अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सऊदी सहाफ़ी समी हामदी खुलकर इमरान खान के साथ खड़े हो गए हैं और इस्लामी तारीख़ का एक वाक़या उन्होंने सुनाया है कि इस्लामी तारीख़ में आर्मी चीफ़ की क्या कानूनी हैसियत थी और एक इलेक्टेड हुक्मरान की क्या कानूनी हैसियत थी। साथ IMF का एक मुतालबा भी सामने रखेंगे जो अमीरों के लिए किया IMF ने। देखें इस पर हुकूमत ने क्या मुंह तोड़ जवाब दिया है इस माफिया के लिए IMF को, ये भी आपके सामने रखेंगे। और आखिर में बाजोड़ में पेश आने वाले वाक़े पर भी बात करेंगे कि इस वीडियो में बच्चों ने पाक फ़ौज की गाड़ी को क्यों रोक लिया। डिटेल में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी करें। अब सऊदी सहाफ़ी को आदिल राजा ने अपने प्रोग्राम में बुलाया और भी बहुत सी बातें हुई यहाँ पर, लेकिन एक वाक़या सुनाया समी हामदी ने। आप भी इस वाक़े को बहुत पसंद करेंगे। इस्लामी तारीख़ में आर्मी चीफ़ की क्या हैसियत रही है। वो कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो खलीफा वक्त थे और अल्लाह की तलवार कहलाए जाने वाले खालिद बिन वलीद रज़ी ताला अन्हो आर्मी चीफ़ थे। और जैसे कि आपको मालूम है कि मुसलमानों ने खालिद बिन वलीद की कमान में बहुत सी जंगें जीती हैं और ऐसी जंगें भी खालिद बिन वलीद ने जीत कर दी थीं जो बाकी कमांडर्स नहीं जीत सके थे। तो वैसे ही लोगों के दिलों में उनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त थी। लेकिन फिर एक मामला सामने आया और खालिद बिन वलीद पर इल्ज़ाम लगे कि इन्होंने अपने ओहदे से तजावुज़ करने की कोशिश की है, यानी कि कुछ ऐसे अहकाम दिए या कुछ ऐसा कर दिया जो कि उस वक्त के एक आर्मी चीफ़ के करने के नहीं थे। तो इनके हाथों को हथकड़ियाँ लगाकर उनको हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो के सामने खलीफा वक्त के सामने पेश किया गया जो कि एक इलेक्टेड हुक्मरान थे। इस पर फिर उन पर केस चलाया गया और उनका फ़ैसला ये आया कि इल्ज़ाम उन पर साबित हुए तो उनको इनके ओहदे से फ़ारिग कर दिया गया। अब ये चीज़ नहीं थी कि उन्होंने कोई इस्लाम के मुखालिफ काम कर दिया था, उन्होंने सिर्फ़ ये गलती की थी कि उन्होंने अपने ओहदे से थोड़ा भर कर काम कर दिया था या हुक्म दिया था। तो इस वजह से ही उनको माज़ूल कर दिया गया था उनके ओहदे से और वो चुप करके घर चले गए। यहाँ सऊदी सहाफ़ी ने कहा कि इस फ़ैसले के बाद भी खालिद बिन वलीद रज़ी ताला अन्हो हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और उनका एहतराम करते थे। अब यहाँ सऊदी सहाफ़ी ने कहा कि खालिद बिन वलीद ने तो नहीं किया कि हज़रत उमर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद ले आऊँ या रात को अदालतें खुलवा दूँ, हज़रत उमर के ख़िलाफ़ किसी और मुल्क से या रियासत से मिलकर रजीम चेंज करवा दूँ। उनके ख़िलाफ़ तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, इसको उन्होंने तस्लीम किया और घर चले गए। तो इससे उन्होंने ये चीज़ समझाने की कोशिश की कि इस्लामी तारीख़ में एक अवामी लीडर जो तब की अवामी शौरा से आया था वो इसको भी हटा सकता था जो आर्मी चीफ़ हैं, और बहुत से वो काम कर सकता था क्योंकि वो अवामी लीडर था। तो यहाँ पर एक बड़ा रुतबा दिया गया है अवामी लीडर को और बहुत नीचे रखा गया है एक सिपा सलार को, कि मुल्क में सिपा सलार की कानूनी हैसियत क्या होती है और एक अवामी लीडर की कानूनी हैसियत क्या होती है। तो यहाँ पर सऊदी सहाफ़ी ने कहा कि पाकिस्तान भी एक मुस्लिम मुल्क है जहाँ आवाम का चुना नुमाइंदा यानी कि वज़ीर आज़म ऊपर होना चाहिए, आर्मी चीफ़ नहीं। लेकिन पाकिस्तान का असल मसला ये है कि आर्मी अपने आप को इजिप्शियन आर्मी समझ चुकी है और वो कहती है कि आवाम की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो आर्मी को गाइड करे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। तो आपको ये वाक़या कैसा लगा दोस्तों, नीचे कमेंट्स में अपनी राय इस पर ज़रूर दीजिएगा। इसके अलावा आपको बताएं कि IMF ने हुकूमत से क्या मुतालबा किया कि इस मुल्क के माफिया को बचाने के लिए हुकूमत ही मैदान में आ गई। ख़बर है कि IMF ने मुतालबा किया कि अमीरों पर टैक्स को भी बढ़ाया जाए, यानी कि अमीरों पर इस तरह से टैक्स लगाया जाए कि गरीब इससे बचें और अमीरों पर टैक्स लगाकर जो पैसा आए उसे गरीबों को रिलीफ दें। तो ये एक मुतालबा किया था दोस्तों IMF ने। अब इस खबर के बाद दोस्तों फ़ौरी तौर पर रब्ता किया पाकिस्तानी हुकाम ने। आर्टिकल आपके सामने चल रहा है। पाकिस्तानी हुकाम ने IMF से बहुत स्पीड से रब्ता किया। गरीब आवाम के लिए इनकी कभी आंख नहीं खुली, लेकिन जैसे ही इन पर हाथ डाले गए इनकी आंख फ़ौरी खुली और IMF से रब्ता हुआ और वाज़िया किया उन्होंने कि अब पाकिस्तानी अवाम पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, जबकि IMF ने सिर्फ अमीरों पर जो अरबपति हैं उन पर टैक्स लगाने का कहा था। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि इस मुल्क में ये माफिया किस कदर मजबूत है
اور جب بھی ان پر ٹیکس لگنے لگتا ہے یہ خود کو بچا لیتے ہیں لیکن غریب عوام کو نہیں بچاتے۔ اربوں روپے کا ٹیکس جو ہوتا ہے وہ غریب عوام کی طرف بھیج دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو باجوڑ سے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہو رہی ہے۔ اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آرمی کی وین آتی ہے، اس کو احتجاج کر رہے ہوتے بچے روک لیتے ہیں، پتھر بھی مارا دیکھا جا سکتا ہے تو اس پر اوپر کھڑا سپاہی ہوائی فائر کر دیتا ہے، بچے پیچھے ہٹ جاتے ہیں ڈر کر، تو جوان گاڑی کو فوری طور پر اتر کر گھیر لیتے ہیں اور بچوں کو روکتے ہیں۔ اس پر جو ان کا کمانڈر ہوتا ہے، کپتان ہوتا ہے، وہ آتا ہے باہر اور معاملات کو دیکھتا ہے اور بچوں کو شانت کرتا ہے، چپ رہنے کا کہتا ہے، معافی تلافی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھیں ہماری بھی غلطی ہے، آپ کی بھی غلطی ہے، آپ نے بھی پتھراؤ کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو بچے اس وقت بھی پروٹیسٹ جاری رکھتے ہیں اپنا۔ تو یہاں دیکھا جا سکتا ہے کہ بچوں نے کچھ خاص کلر کی وردیاں بھی پہنی ہوئی ہیں جس سے ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی سپورٹس کھیل رہے ہوتے ہیں اور اس دوران وہ پروٹیسٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ڈیٹیل سامنے نہیں آئی ہیں کہ پروٹیسٹ کیوں کر رہے تھے، لیکن یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ ہوا اور جس کے بعد معاملہ بگڑا، لیکن یہاں پر کپتان نے اس معاملے کو اچھی طرح سنبھال بھی لیا۔